तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी रैपिड गियर्स। तो गाइज आज बात करेंगे हम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इन स्टेप को आप सीख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं या उसका स्टेटस देखना चाहते हो, आज मैं वो सारे स्टेप बताने वाला हूँ। अलग अलग स्टेट के लिए कुछ कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं। तो गाइज जैसे यहाँ पे आप टाइप करेंगे, पहली वेबसाइट है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जैसे आप ये टाइप करते हैं तो इस तरीके से एक यूआरएल आएगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये है सेंट्रलाइज पूरे भारत की। तो गाइस इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ओके, या महा रजिस्ट्रार। ये एक मास्टर वेबसाइट बनाई है। आप यहाँ देख सकते हैं द पोर्टल इज ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन। आप इनको देख के यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जो गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ओपन करेंगे enagarsewa.gov.in, आप इस वेबसाइट पाएंगे। आप चाहते कि मैं उत्तर प्रदेश का जो बर्थ है या डेथ है इस पे रजिस्टर करूं, तो यहाँ पे आएंगे आप सिटीजन सर्विसेज। सिटीजन सर्विसेज से सबसे बाद में मिलेगा आपको बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पे आप लैंड करेंगे, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोसीड टू सीआरएस। तो अभी क्या करा है, मतलब कि सारे स्टेट ने क्या है, इंटरलिंक कर दिया है। किससे कर दिया है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस से। आप जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं, अब ये पूछ रहा है, आपकी परमिशन मांग रहा है, देन ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो फिर से ये आपको उसी वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, आप किसी भी स्टेट में हो, आपको वहीं पे आके रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। कुछ कुछ अलग वेबसाइट हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ स्टेट की जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली की शायद अलग है, ओके। तो अभी हम इस पे ही बात करेंगे, नहीं अदरवाइज ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पाएंगे जैसे ये है लॉगिन और ये एरो बना हुआ नीचे की तरफ, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जर्नल पब्लिक, इस पे आप क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बने हुए हैं बहुत सारे। क्लिक है। हो सकता है आपका इसमें अकाउंट नहीं हो। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे करना है साइन अप। साइन अप में यहाँ पे आपका नाम, ओके, यहाँ मिडिल नेम, लास्ट नेम, सेक्स जो भी है आपका, और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। तो जब ये अकाउंट आप बनाए, मेक श्योर आप इसमें अपने सिग्नेचर स्कैन करेंगे। आप देख लीजिए पिक्चर में, और उसको अपलोड करेंगे। अदरवाइज हमेशा आपको एरर आती रहेगी, एरर दिखाई देगी, जिससे आप उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। अभी मैं पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ। जो भी आप इन्फॉर्मेशन इसमें फीड करें, सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको लॉगिन करने में बाद में समस्या आ सकती है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको वो नंबर, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, राइट। और यहाँ पे ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे 20+10 तो कितना होगा, 20+10 कितना होगा, 30। यहाँ पे एंटर करना और लॉगिन दबा देना है, राइट। तो वो मैं कर लेता हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आया वेरिफिकेशन कोड सेंड टू दिस नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर पे आपका एक कोड आएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से ओटीपी सेंड टू दिस नंबर, यानी कि जो ओटीपी इस नंबर पे भेज दिया। तो गाइस उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करना है। ये 6 डिजिट का होता है, 6 नंबर का होता है, ओके। तो ये मैंने एंटर कर दिया। इस तरीके से आप देख भी सकते हो। जैसे ही आई बनी हुई है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये मतलब दिखाई नहीं देगा, डॉट डॉट आएगा। और इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से अपने आप कोड को देख सकते हो कि आपने सही कोड एंटर किया है गलत, ओके। और यहाँ पे करेंगे लॉगिन। आप देख सकते हैं इसमें बर्थ, मृत्यु और स्टिल बर्थ, ओके। इस तरीके से यहाँ पे आपका ये नाम आएगा, ओके। जो भी जिस नाम से आपने प्रोफाइल बनाया हुआ, अकाउंट बनाया हुआ, यहाँ पे नाम शो करेगा। अब ये जो 3 लाइन है, हॉरिजेंटल 3 लाइन है, इन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम है, बर्थ। बर्थ में क्या है, एड ओल्ड बर्थ इवेंट, यानी कि जो पुरानी इवेंट है, मतलब कि जो कि पुराने केसेस हैं बर्थ के, जैसे कि 2 महीने 4 महीने से ज्यादा पुराने हैं, तो आपको यहाँ पे करना है, ओके। रजिस्ट्रेशन फॉरेन बर्थ, जिनका बच्चों का बर्थ बाहर हुआ है उसको यहाँ पे करना है। रिपोर्ट बर्थ, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से गाइज आपको पेज ओपन होगा, ओके। अभी मैं स्टेप बता देता हूं। इसमें है बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो यहां से आप क्या करेंगे, स्टेट, ये सारे स्टेट इसमें लिस्टेड है,
ओके, अभी सारे स्टेट नहीं है, जिन जिन स्टेट के साथ इस वेबसाइट का यानी इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का टाई अप हो गया है वो सारे स्टेट इसमें मिलेंगे। अदरवाइज आपको पर्टिकुलर उस स्टेट की वेबसाइट पे जाके अपना बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, राइट। तो ये थोड़ी अभी लिमिटेशन है, इनका काम चल रहा है, धीरे धीरे ये ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, और सेकेंडरी लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। अगर आपको इसको प्राइमरी इसको रखना है और सेकेंडरी मतलब कि दोनों भाषा में आपका नाम लिखा जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट पे दोनों लैंग्वेज आएंगी। पहले क्या होता था सिर्फ हिंदी में करते थे, लेकिन बीच में उन्होंने चेंज किया है। लेकिन इस वेबसाइट, ये स्टैंडर्ड वेबसाइट है, इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि मेरे को इंग्लिश में ही चाहिए या कुछ कहते हैं मुझे हिंदी में चाहिए, राइट, अभी ऐसा नहीं है, आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीजा एप्लीकेशन या फॉरेन कंट्री में जाना होता है तो उसके लिए इशू आता है, बिकॉज उनको हिंदी समझ नहीं आती, तो फिर उसको ट्रांसलेशन कराना पड़ता है, तो वो एक अलग इशू है। तो ये हो गई लैंग्वेज, तो हम करेंगे प्राइमरी इंग्लिश और सेकेंडरी हिंदी। अब इसमें है डेट ऑफ रिपोर्टिंग, आप कब रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो डेट होगी आज की, जो करंट डेट होगी, ओके, जिसमें आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट आएगी, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे आएगा डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैं सपोज करो 2 जुलाई रखता हूँ, ओके। कृपया जांच लें कि घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हों। ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करने लगे, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मदर का नाम नहीं है, मदर का मोबाइल नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, सो एंड सो, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये मांगने वाले हैं, तो वो सारे डेटा आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे डॉट डॉट आई है, ओके, आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये होता है कि आप एरर ना करें, गलती ना करें। अब यहाँ पे आएगा फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ को, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, यानी यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। फिर से मैं 2 जुलाई करता हूँ, तो कोई वार्निंग नहीं है, ये एक्सेप्ट हो चुकी है। अब इसमें टाइम क्या है, तो जो भी टाइम है आप, जैसे कि 3 बजे, ओके, और 3:13 पे, ओके, एएम है, यहाँ से एएम और पीएम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज करो मैं पीएम करता हूँ, जो भी टाइम हो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लिंग क्या है, ओके, फीमेल है, मेल है, या फिर ट्रांसजेंडर है, ओके, जो भी है आप यहाँ से अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे महिला, कोई भी। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है चाइल्ड नॉट नेम, तो हो सकता है उसका नाम आपने रख दिया और हो सकता है आपने नाम नहीं रखा। तो चाइल्ड नॉट नेम अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन हाइड हो जाएंगी, यानी कि 22 से लेके 30 दिनों के अंदर आपको ये ऑप्शन आपको रखना है। 22 से 30 दिन में आपको रिपोर्ट करना है कि आपके बच्चे का जन्म हो चुका है, ओके। तो जैसे आपने अगर बच्चे का नाम नहीं रखा तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, ओके, तो बच्चे की इंफॉर्मेशन हाइड हो जाएगी। और फिर यहाँ पे फादर और मदर, ओके, फादर और मदर की ये सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। अभी सपोज करो मैं इस चेक बॉक्स को हटा देता हूं, तो यहाँ पे बच्चे का क्या नाम है वो इंफॉर्मेशन आएगी, ओके। जैसे कि कुछ भी नाम ले सकते हैं हम, मिडिल नेम कुछ हो सकता है, लास्ट नेम, ओके। जैसे आप यहाँ पे फिल करते हैं गाइस, हिंदी में ऑटोमेटेड आ जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या, आधार आईडी, ओके, तो यहाँ पे आधार आईडी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिल कर दीजिए बच्चे का आधार है। तो गाइज आपने जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिटेल फिल की, क्या बच्चे की डिटेल क्या है, लेकिन फिर से आपसे पूछेगा कंफर्म चाइल्ड, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसको 2 बार लिखना है, राइट। तो जो आपने यहाँ फिल किया है वही आप यहाँ फिल करेंगे, ओके। ये इसलिए कि आपसे एरर ना हो, ये वेबसाइट को ऐसे बनाया हुआ है जैसे कि लोग क्या होते हैं, अरे मेरे बच्चे का नाम छूट गया, ये गलत हो गया, स्पेलिंग गलत होगी, इसलिए इसमें डबल एंट्री है। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वेबसाइट को इस तरीके से भारत सरकार ने डिजाइन किया है, क्योंकि आप एक बार गलती कर सकते हैं, 2 बार नहीं कर सकते, ओके। और फिर यहाँ पे फिर हम सरनेम यहीं पे लिखेंगे सिंह, ओके, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे फादर डिटेल आएंगी, ओके, पिता की डिटेल आएंगी यहाँ पे, फर्स्ट नेम, ओके, और मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर। तो यहाँ पे हम करेंगे जैसे कि ये आ गए मोबाइल नंबर। इस वेबसाइट की ब्यूटी ये है, मतलब कि इस वेबसाइट का ये बेनिफिट है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी गलत आधार नंबर डालते हैं तो इमीडिएट ये आपको बता देगा ये आधार नंबर गलत है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक आधार नंबर डाला है, ओके, तो इसलिए इमीडिएट बता दिया कि आधार नंबर सही नहीं है।
लेकिन जस्ट मैं लर्निंग पर्पज के लिए ये फिल कर रहा हूँ डेटा। अभी हम इसको सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सबमिट करोगे ये डिटेल उनके पास चली जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे मदर का नाम। ओके, और यहाँ भी मैंने क्या नंबर को रैंडम एंटर किया है और ये इसने बता दिया ये आधार नंबर गलत है। ओके, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे आता है एड्रेस ऑफ पेरेंट, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ उस समय पेरेंट का क्या एड्रेस था। सिंपली भाषा में ये है भारत में था या भारत से बाहर। जैसे कि भारत में था, स्टेट कौन सा था, तो जो भी स्टेट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड लेता हूँ। ओके, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, अल्मोड़ा। ओके, और यहाँ से ले लेंगे हम जो भी रेस्पेक्टिव सब डिस्ट्रिक्ट है उसकी डिटेल, कौन सा विलेज है, टाउन है। ओके, और यहाँ पे अल्मोड़ा, सिटी, जोन कौन सा है, और यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा। जो भी पिन कोड होगा यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा। राइट, यहाँ पे अपना वार्ड सेलेक्ट करेंगे, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट, जो भी एड्रेस है कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। तो गाइज यहाँ पे है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, वेदर द परमानेंट एड्रेस ऑफ द पेरेंट इज द सेम एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। मतलब कि इनका ये है, क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जब जहां पे बच्चे का जन्मदिन हुआ था। यस, तो यही एड्रेस रहेगा। ओके, अगर नहीं है, आपने करा नो कि परमानेंट एड्रेस कोई और है, जैसे कि आप किसी और स्टेट से या किसी और सिटी में आके रहने लगे हैं, बच्चा वहां हुआ है और आपका एड्रेस परमानेंट कुछ और है, तो जैसे करेंगे आप नहीं, तो फिर आपको वो पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सारी फील्ड आप फिल सेलेक्ट कर सकते हो, जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट से, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, एवरीथिंग आपको फिल करनी पड़ेगी। मैं क्या देता हूं, हाँ, कि सेम एड्रेस है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, यानी कि बच्चे का जन्म कहां पे हुआ है। तो इसमें 3 ऑप्शन है। ओके, हॉस्पिटल, अस्पताल या इंस्टीट्यूशन, या फिर घर पे। तो नॉर्मली आजकल हॉस्पिटल में होता है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये सारी डिटेल आपसे पूछेंगे। ओके, तो यहां से आप ये सारी चीज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी रेस्पेक्टिव डिटेल है यहां से फिल करेंगे, या उसकी कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपने कराया। ओके, ये सारी डिटेल फिल करके यहाँ पे सेव एज कर सकते हैं। जैसे आप सेव एज करेंगे, प्लीज सेलेक्ट स्टेट फर्स्ट, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, आई थिंक वो छूट गया था, तो हमने करूंगा उत्तराखंड। ओके, तो हमने यहाँ कर दिया। गाइज इस तरीके से आपसे कुछ छूट जाता है तो ये सिस्टम आपको बताएगा कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है। अभी ये लोड हो गई है, देखो यहाँ पे क्या आ गया है, उत्तराखंड आ गया है। राइट, और डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ है, अल्मोड़ा। ओके, अल्मोड़ा उप सब डिस्ट्रिक्ट, उप जिला, और ये भी हमारा शहर में ही हुआ है। अगर किसी गांव में हुआ तो गांव का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अल्मोड़ा सीवी। अब गाइज यहाँ पे सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन यूनिट कहाँ पे हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे ये इतने इनके सेंटर हैं जहां जहाँ पे इस टाइप से मतलब डिलीवरी होती है, वहां पे आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए जो एप्लीकेबल है, और यहाँ पे उसका नाम आएगा, हॉस्पिटल नेम क्या होगा, तो जो भी होगा यहाँ पे शो करेगा आपको। ओके, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए या नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखते हैं क्या बताता है। अब देखो यहाँ पे गाइस आधार नंबर मांग रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई आधार नंबर डालता हूँ, सपोज करो, अब यहाँ भी देखो इसने बता दिया इनवैलिड आधार नंबर। ओके, तो आपको सही आधार नंबर डालना है, बिकॉज उसमें क्या है कि जो डिले हुआ है इस वजह से आधार नंबर मांग रहा है। तो हम सेकंड पॉइंट पे भी आएंगे और यहाँ करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये वार्निंग बताएगा। तो गाइस जब तक आप इन वार्निंग को सेट नहीं करोगे, मतलब आई मीन कि करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो इन्होंने शुरू में बताया था कि किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले आपके पास सारी राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहाँ करेंगे सेव एज ड्राफ्ट, देखते हैं सेव एज ड्राफ्ट होता है। अब ये कह रहा है ड्राफ्ट सेव्ड सक्सेस, होम पे आएंगे। अब ड्राफ्ट एप्लीकेशन, तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है। राइट, जो कि ये एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन है,
इसलिए ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। अभी हमारी वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में नहीं गए हम, इसलिए क्या शो कर रहा है, नॉट रजिस्टर्ड। ओके, तो गाइस जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आप सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन इसमें आएंगे, तो आप ऐसा देख सकते हो यहाँ पे सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन में यहाँ शो नहीं कर रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ा इशू है, क्योंकि एक तो पेमेंट गेटवे नहीं बना है और बाकी स्टेट में ये काम कर रही है, राइट। और यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग और ये आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया। यहां से आएंगे तो जैसे आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फ्लो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरीके से आपको फ्लो दिखाएगा कि कब आपने सबमिट की, ओके, क्या क्या डेट थी, क्या क्या टाइम था। ड्राफ्ट एप्लीकेशन ये हो गई। और अगर आपकी रिजेक्टेड हो जाएगी तो यहाँ से देखेंगे एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ पे शो करेगा एड ओल्ड, मतलब कि जो पुराने केसेस हैं, मतलब कि 6 महीने 1 साल से पुराने हैं, उन्होंने नहीं बनवाया, तो उसको यहाँ पे करना है। इसका भी सेम प्रोसीजर है, आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट है और यहाँ लैंग्वेज है, चाइल्ड इन्फॉर्मेशन है। तो हो सकता है इस केस में आपने बच्चे का आधार कार्ड वगैरह सब बनवा लिया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे क्योंकि ये पुराना केस है, ओके। तो यहाँ से आप जैसे आप करते हैं अपलोड, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे तभी आप अपलोड कर पाएंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। और यहाँ से भी आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाएंगे जब तक कि आप इन स्टेप को पूरा नहीं कर लेंगे। इस स्टेप के बाद सीधा आपको ये सबमिशन के लिए पूछेगा और फिर पेमेंट 10 रुपए की पेमेंट होती है, उससे पेमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइज आई होप ये स्टेप आपको समझ आ गए होंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं और उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं, और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, रिजेक्टेड हो गई है या वेरिफिकेशन स्टेज में। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।